पाकिस्तान इजराइल को मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है, सारे मुस्लिम मुल्कों से एकजुट होकर लड़ने के लिए कह रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इस समझौते का नाम है। ये समझौता बीते बुधवार यानी 17 सितंबर को हुआ। इस समझौते के तहत यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसमें यह है कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ का पार्टनर पाकिस्तान बन गया, शराकतदार पाकिस्तान बन गया। इस तरह से देखते हैं एक ये मुआहदा होना जिसको अब एक संगे मील कहा जा रहा है। In Saudi Arabia and Pakistan have signed a mutual defense pact that any attack on either country will be considered an attack on both. Pakistan and Saudi Arabia on Wednesday have signed a defense pact under which any aggression against either country shall be considered as an act of aggression against देशों पर हमला माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सऊदी अरब दौरे के दौरान हुआ। इस समझौते पर हस्ताक्षर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किया। संयुक्त बयान में कहा गया कि ये समझौता 8 दशकों पुराने रिश्तों, भाईचारे, इस्लामी एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित है। इसका मकसद रक्षा सहयोग को और गहरा करना है। बता दें कि ये खबर भारत और क्षेत्रीय रणनीतिक समीकरणों पर काफी असर डाल सकती है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इस समझौते का नाम है। ये समझौता बीते बुधवार यानी 17 सितंबर को हुआ। इस समझौते के तहत यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सऊदी अरब दौरे के दौरान हुआ। इस समझौते पर हस्ताक्षर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किया। संयुक्त बयान में कहा गया कि ये समझौता 8 दशकों पुराने रिश्तों, भाईचारे, इस्लामी एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित है। इसका मकसद रक्षा सहयोग को और गहरा करना है। बता दें कि ये खबर भारत और क्षेत्रीय रणनीतिक समीकरणों पर काफी असर डाल सकती है। इसमें यह है कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ का पार्टनर पाकिस्तान बन गया, शराकतदार पाकिस्तान बन गया। इस तरह से देखते हैं एक ये मुआहदा होना जिसको अब एक संगे मील कहा जा रहा है, खासतौर पर मुस्लिम उम्मा की उस जरूरत के तहत कि जो अब इसराइल की इस बर्बरियत के सामने एक बंद बांधने के लिए जरूरी थी। जी हाँ, मेरे ख्याल में तारीखी है, संग मील है, गैर मामूली है और मैं तो कहता हूँ इनकलाबी है। और ये पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया मुस्लिम उम्मा की तारीख में ऐसा मुआहिदा कभी सोचा नहीं गया था। और इसमें देखें तो एक तो कलीदी किरदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है। और देखें जिस तरीके से उन्होंने किया था, जब बात होती है यूनाइटेड स्टेट्स में, जब वो प्रेसिडेंट ट्रंप से वहां जाके मिले हैं और उसके बाद से आपने देखा कि वहां से हमने देखा DLA और मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। अब जो ये एग्रीमेंट हुआ है, देखें इसमें यह है कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ का पार्टनर पाकिस्तान बन गया, शराकतदार पाकिस्तान बन गया। ऑल्दो 1981 में एक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी सऊदी अरब के साथ, लेकिन इससे मजीद क्लैरिटी है विद द डेवलपिंग सिचुएशन जो अभी खत्ते में जारी है। और इसमें देखें कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, किसी एक मुल्क पे हमला, एग्रेशन जो है वो हमला दोनों ममालिक पे कंसिडर किया जाएगा, तो वो बहुत जबरदस्त किस्म की बात है। और इसके अलावा देखें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है आलमी अमन में, खित्ते में और इसमें कलीदी किरदार इसमें ये अदा करेंगे, क्योंकि अब जो इनके आपस में कॉपरेशन है और देखेंगे एक पॉजिटिविटी इसमें ये आएगी और खित्ते की तमाम के लिए एक बड़ा सा मैसेज है। और यकीनन देखें कि जो अभी खलबली मची होगी इंडिया में और जो इजराइल में इस एग्रीमेंट के बाद, वो मेरे ख्याल में देखने वाला होगा और वहां पे तो कोहराम मचा होगा, खास तौर पे इंडिया में। और पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब के पास तमाम लेटेस्ट वेपन्स एंड इक्विपमेंट मौजूद है। जिस तरीके से आज प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने एस्कॉर्ट किया, 15 है, उनके पास लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम है, उनकी जबरदस्त इकानमी है। सो न सिर्फ पाकिस्तान को वो सपोर्ट कर सकते हैं विद दीज वेपन्स एंड इक्विपमेंट, माशी तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में अभी आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट बहुत आएगी। सो इससे
मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए इट इज ए गेम चेंजर, और खित्ते की जो है साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में डायनेमिक्स चेंज होते हुए आप देखेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एकजुटता दिखाने के लिए दोहा लैंड कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री इशाक डार और एक हाई लेवल प्रतिनिधि मंडल भी है, यानी पूरे लाव लश्कर के साथ कतर में शहबाज की लैंडिंग हुई है। कतर पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, अब इजराइल इस इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है, उसे रोका जाना चाहिए। मुस्लिम देशों को अब एकजुट होना चाहिए। पाकिस्तान पूरी तरह कतर के साथ है। According to the media reports. Now, this formally legalizes the use of Pakistani nuclear weapons to defend the kingdom. So this is the big breaking that we're in fact bringing to you. And Pranay Upadhyay joining me on the broadcast to bring us more details, or rather put it into context at this point. Pranay, a very good morning to you. Let's understand what this means a little further. If we look at it at the very outset, at the very onset, we see it being described as something that the nuclear weapons of Pakistan will now be used by this kingdom to protect itself as well. Take us through what more does this very deal translate to at this point? Good morning, Shreya. And before we discuss the broader contours of this agreement, which was signed between Pakistan and Saudi Arabia, let's see the timing of it. This deal between Pakistan and Saudi Arabia has been signed at a time when Qatar has called the meeting of the Islamic countries to discuss Israel's attack on Qatar in Doha. And after that, the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif went to Riyadh. And there, the Crown Prince Mohammed bin Salman and Shehbaz Sharif signed an agreement of mutual strategic defense agreement. This agreement basically gives the space and scope for both the countries to treat one attack on one country as the attack on both countries, and to put all their assets to defend the territories of Saudi Arabia and Pakistan. So you know that Pakistan is the only Islamic country which is having nuclear capabilities, and that's why this is a clear sign by Saudi Arabia that they are trying to diversify their security cooperation aspects. So far, it's been considered that in West Asia, United States is the biggest net security provider. US has many bases in West Asia. But see the anxiety of Saudi Arabia's post-Qatar attack. They think that, Israel can, carry out any action in the territory in anywhere, and that's why they wanted to broaden the ambit of their security cooperations. As far as the aspect of India in this entire context is concerned, India and Saudi Arabia also share a strategic partnership. Recently, when Prime Minister Narendra Modi traveled to Saudi Arabia in April 2025, both countries decided to broaden the scope of defense partnership and defense cooperation. But this strategic defense partnership agreement between Pakistan and Saudi Arabia has a broader aspect and in broader ramification for it, because if Saudi Arabia and Pakistan treat each other or like any military action against one country as the military action against both countries, then obviously it will have its own bearing on the other relations and other ties, keeping in view of the India-Pakistan strained relation and as well as the Saudi Arabia and Israel relations. Absolutely, Pranay. Thank you for bringing us all those details and also context to what this actually translates in the wider context of geopolitics at this point. तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तमाम इसमें जो हमने इंडियन मीडिया की हमने वीडियोस ली, जिन पर हमने एनालिसिस किया, जिसमें हमने आपको दिखाया, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मोस्टली जो कि इंडियन मीडिया है उनका हमने इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।